हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है एक बार आप सभी का आपके अपने सिलेक्टिव लर्निंग अड्डा पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे लाइट जो होती है ना, वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है तो वो कैसे अपने मार्ग से विचलित हो जाती है ना, अपने मार्ग से कैसे भटक जाती है। जैसे आप हो, आप पढ़ते नहीं हो, है ना, आज मन बनाया पढ़ने का, फिर एक आधा घंटा पढ़ा, फिर उसके बाद भटक गए, है ना। यही तो आपका क्या होता है, अपवर्तन होता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाना। तो ध्यान रखना, सबके साथ ऐसे होता है, ऐसे लाइट के साथ हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके क्लास 10th का। तो चलिए, आज का ये जो हमारा लेक्चर नंबर 5 है, अगर आप इसके पहले का लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप पीछे देख के आइए, है ना। वो आपके एग्ज़ाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसमें हमने बताया है दर्पण दर्पण के बारे में, और दर्पण के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं। एक पूरा लेक्चर आपका न्यूमेरिकल पर है जो आपके बोर्ड के लिए बेहद बेहद इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अपवर्तन क्या होता है तो आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके पास एक लाइट है, लेजर मशीन, जहाँ से हम लाइट निकालेंगे। अच्छा, याद रखना हमें क्या करना है, अपवर्तन। अपवर्तन में दो माध्यम का होना जरूरी है। दो तो होना चाहिए, दो से ज़्यादा हो जाए तो अपवर्तन तो होगा ही होगा, लेकिन सेम माध्यम में कभी अपवर्तन नहीं हो सकता है। बीच में देखो, सेम माध्यम हो लेकिन बीच में कोई दूसरा माध्यम आ जाए, उसमें कुछ चेंज होते रहें, ठीक है। उसके वजह से, उसके क्या वजह से, है ना, कुछ चेंजेज आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप देखते हैं ना, तारे रात में क्या करते हैं, टिमटिमाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है ना, जब आप है ना यहाँ से आकाश में देखते हैं तो आपके और आकाश के बीच में बहुत सारे, बहुत ज़्यादा माध्यम होते हैं। अरे भाई, तमाम सारे क्या होते हैं, वायु होते हैं। तो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जिससे वो लाइटें होके आती हैं। मुझे खुद नहीं पता किस किस पार्टिकल से वो होके आती है भाई, टकराते हुए आती है। ध्यान रखना, अपवर्तन में यही तो कंडीशन है। जब एक लाइट एक जगह से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ठीक है। आया था कहीं से और आ गया कहीं पर, बात ये होता है। तो है, इसमें बहुत कुछ है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो ये जो घटनाएं होती हैं ना, वो अपवर्तन पर बेस्ड होती हैं। तो आइए समझते हैं अपवर्तन क्या होता है। देखिए, ये एक लाइट है, ये आपका वायु माध्यम है, ये आपका कौन सा माध्यम है बताइए भाई, ये कौन सा माध्यम है, ये आपका वाटर माध्यम है। कौन सा माध्यम है, वाटर, ठीक है। ग्लास भी ले सकते हैं। तो जरा आप ध्यान रखना, हम जिस माध्यम में आराम से चल सकते हैं उसको हम बिरल कहते हैं। क्या कहते हैं, बिरल, रियर। और जिस माध्यम में आराम से हम नहीं चल सकते हैं, यानी कि वो माध्यम जिसमें लाइट अपने अभिलंब की तरफ झुक जाए, है ना, तो ऐसे माध्यम को हम सघन कहते हैं। क्या कहते हैं, सघन। और जो अपने अभिलंब से दूर जाए, है ना, वो माध्यम आपका रियर होता है भाई, है बिरल। तो देखिए, ये आपके पास एक, है ना, दो तल को जोड़ने वाली एक लाइन होती है जिसको हम कहते हैं अपवर्तक तल। क्या कहते हैं, अपवर्तक तल। इस तल से देखो, इस तल से, है ना, एक लाइन खींची गई है, देखना एकदम 90 डिग्री का है। कितने का है, 90 डिग्री का भाई, ठीक है। तो यही, ये जो है ना, इसको हम नॉर्मल कहते हैं, यानी कि अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब। तो ध्यान से समझना, पहले कुछ हम एनिमेशन देख लेते हैं, फिर बाद में समझेंगे, इनके कुछ रूल्स बनाएंगे जो मज़े आएंगे पढ़ने में आगे। तो देखिए, जैसे ये आपका एक टॉर्च है, यहाँ से हम एक लाइट डालते हैं। देखिए, एक लाइट हमने डाला, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई लाइट का अधिकांश भाग, है ना, किस में गया, इस वाटर में गया, जल में गया। और बहुत कम भाग किस में गया भाई, बोलो ना, ये वायु में गया। किधर गया, वायु। आप बोलते रहे हमारे साथ। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जाना था इसको ऐसे, ऐसे जाना था, बट थोड़ा सा अवलंब की तरफ ये झुका है, थोड़ा सा अपने अवलंब की तरफ झुका है। तो ध्यान रखना, जब लाइट झुकती है ना तो दूसरा माध्यम कैसा होता है, सघन होता है। कैसा होता है, सघन। तो देखिए, अगर आपको चेक करना है ना, ये लाइट की इंटेंसिटी कितनी होगी,
तो देखिए हम चेक कर सकते हैं इसको। यहाँ पे अगर आप यहाँ पर लगाएं, है ना, लाइट इससे होके जा रही है, कहने का मतलब 100% आया था। यहाँ पे क्या परसेंट है, देखिए 100% है। 100% में से कितना परावर्तित हो गया, 5%। अधिकतम पार्ट आपका दूसरे माध्यम में जाना चाहिए, है ना। देखो गया कि नहीं गया, 94.42% है भाई। तो ध्यान रखना, जब प्रकाश, है ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। देखिए यहाँ पर थोड़ा इनको हम यहाँ पर चला के दिखा देते हैं आपको। ये जैसे लाइट है ना, ये चल रही थी, देखो चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, चल रही हैं सर। तो जब लाइटें आती हैं ना, पड़ती हैं किसी बिंदु पर, तो वो, है ना, अपवर्तित होती हैं। अपवर्तित का मतलब उन्होंने जाना था सीधा, बट थोड़ा सा अपने अवलंब की ओर झुक जाएगा या अवलंब से दूर जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बहुत कम पार्ट, है ना, इससे क्या हुआ है, परावर्तित हुआ है। अच्छा देखिए यहाँ पर ये जो कोण होता है ना, ये आपका आपतन कोण होता है। क्या होता है, आपतन। और ये आपका क्या होता है, अपवर्तन कोण होता है। क्या होता है, अपवर्तन कोण। ठीक है, इसको हम आगे समझेंगे अच्छे से। बट यहाँ पर आप देखिए, है ना, अगर हम इस माध्यम को चेंज कर दें, उल्टा कर दें, तो अभी देखना ये लाइट जो है ना, ये वायु से किधर आ रहा है, जल में आ रहा है, यानी कि विरल से सघन में आ रहा है। थोड़ा सा, है ना, अंतर करते हैं। ऊपर हम ना जल कर देते हैं, क्या कर देते हैं, जल। और नीचे क्या करेंगे, एयर माध्यम कर देते हैं। अच्छा देखो, अगर ऊपर भी आपका वाटर है, तो इस लाइट का देखना ये कैसे जाएगा लाइट। ये देखिए आप, अगर इस माध्यम को चेंज कर दें, वाटर पे आया तो ऐसे लग रहा है जैसे जा रहा है, जैसे वैसे सीधा चला जाएगा। हाँ याद रखना, समान माध्यम में लाइट हमेशा सीधा चलता है। कैसा चलता है, सीधा। अब देखो इस माध्यम को थोड़ा हम नीचे वाले को, ऊपर वाले को बढ़ा रहे हैं, यानी कि ग्लास माध्यम हो गया। क्या हो गया, ग्लास। यानी कि ऊपर क्या हुआ, विरल हो गया, सघन हो गया, सॉरी, क्या हो गया, सघन हो गया। और नीचे वाला आपका कैसा हो गया, विरल हो गया। तो जब भी, है ना, सघन से विरल में लाइट आती है, लाइट क्या होती है, आती है, तो ध्यान रखना वो हमेशा अभिलंब से दूर हट जाती है, अपने अभिलंब से दूर हट जाती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, इनके दो नियम होते हैं। क्या होते हैं, दो नियम। पहला नियम ये होता है, ये आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण या अपवर्तित किरण। और यहाँ पर देखिए ये लाइन जो होती है ना, अभिलंब होती है। क्या होती है, अभिलंब भाई। तो देखिए आपतित किरण, अभिलंब और, है ना, अपवर्तन किरण। ठीक है, ये तीनों अपवर्तक तल के किसी एक ही बिंदु पर होते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर एक बिंदु पर है कि नहीं है, बिल्कुल है। और आप जानते हैं ना, जब एक बिंदु पर होता है तो उनके बीच में, है ना, कोण बनता है। क्या बनता है, कोण। तो ध्यान रखना, अभिलंब से हमेशा कोण बनेगा। ये आपका अभिलंब है तो आई हो गया कोण, और ये आपका क्या हो गया, आर। ठीक है, क्या हो गया, आर। क्या हुआ, आर। ठीक है, आर को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तित कोण। और ये आपका क्या है, आपतित कोण, आई, इंसिडेंट एंगल। और ये आपका रिफ्रैक्टेड एंगल। तो यहाँ पर आप चलिए, है ना, बात करते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले की, जिसमें हम कुछ देखेंगे थ्योरी नोट्स। अच्छा, हम नोट्स आपको देते हैं, आप उसको नोट करते रहिए, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ पे आपको सारे चीज़ मिल रहे हैं, बस आपको देखना है और उसको नोट करते हुए जाना है। आप कम से कम, है ना, वीडियो देखें तो आप कम से कम 2 बार 3 बार देखें, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपका फर्स्ट टाइम होता है, इसलिए आपको थोड़ा कम समझ में आता है। अगर वही चीज़ है ना, दोबारा हम रिपीट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं। लो भैया, अपने मेन टॉपिक पर आ गए, प्रकाश का अपवर्तन। आप जानते हैं, जब कोई प्रकाश किरण, है ना, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से, ये मान लो N1 माध्यम है, ये N2 माध्यम है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो अपने मार्ग से थोड़ा सा क्या होती है, विचलित हो जाती है ना। तो इस घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं।
अब आगे समझते हैं प्रकाश अपवर्तन के भाई नियम भी होते हैं। कितने नियम? दो। जैसे आपका परावर्तन में दो नियम था, ऐसे ही यहाँ पर भी नियम है। तो देखिए पहला नियम जो है ना बहुत ईजी है। आइए तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन, तो इसमें क्या है ना, एक प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, क्या होती है भाई? आती है। तो देखो आने दो इसको, आओ, ये जाना चाहेगा अपने सीधे मार्ग पर, ये लो। बट यहाँ पे हमने कंडीशन डाल दिया, N2 जो है ना, N2 जो है ना ज़्यादा है। N2 कैसा है? ज़्यादा है किससे? N1 से। तो क्या करेगा सर? कहेगा ये अविलंब की तरफ झुक जाएगा। किधर? अविलंब की तरफ। आप ध्यान रखना, जब भी हम विरल माध्यम से सघन माध्यम में आते हैं, विरल से किधर? सघन, तो हमेशा ये अविलंब की तरफ झुक जाती है। किधर झुकती है? अविलंब की तरफ झुक जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका आर होगा। ठीक है, तो इनके दो नियम है। पहला नियम क्या है? आप देखिए ध्यान से, बहुत ईजी है। ये आपका आपतित किरण होता है। क्या होता है? आपतित किरण, और हम नाम लिख देते हैं। तो भैया इसके कितने नियम थे? दो नियम। पहला नियम देखिए, इसका नाम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। आपतित किरण, इसका नाम होता है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये आपका आपतन बिंदु होता है। क्या होता है? आपतन बिंदु। तो आइए इसको समझते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपतित देखिए यहाँ पे बहुत ईजी है, इसको हम आराम से बोल सकते हैं। आपतित किरण, आपतन बिंदु और अपवर्तित किरण, है ना। ये आपका किरण है। किरण जो है ना, ये देख सकते हैं आप, आपतन बिंदु के मतलब या तल में एक ही बिंदु पर होते हैं, सेम परावर्तन की तरह। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों तल में एक ही बिंदु पर होते हैं। कैसे होते हैं? तीनों तल में एक ही बिंदु पर होते हैं। तो इनका जो पहला नियम है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमने लिख दिया है। और एक दूसरा होता है, दूसरा नियम, सेकंड देखें, अगर हम इस कोण का साइन ले लें, साइन आई, क्या ले लें? साइन आई। साइन आई बराबर अपान साइन आर, इसका टू अगर कोई नंबर आ जाए, कांस्टेंट आ जाए, क्या गए? कांस्टेंट, तो आपका सेकंड नंबर है। यानी कि साइन आई और साइन आर का जो अनुपात होता है वो कैसा होता है? कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या का मतलब साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियत होता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी बात कर रहा है।
एक बार फिर से आप देख लें, मतलब साइन और साइन आर का अनुपात कैसा होता है, नियत होता है। कैसा होता है, नियत। इसी नियम को हम क्या कहते हैं भाई, स्नेल का नियम कहते हैं। और ध्यान रखना, ये जो नियत होता है ना, अपवर्तनांक होता है। क्या होता है, अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, अच्छा आइए समझते हैं ये अपवर्तनांक होता क्या है, ये किन बातों पर निर्भर करता है। देखिए आप, तो ध्यान रखना, अपवर्तनांक जो होता है ना, वो उस पदार्थ का गुण होता है कुल मिला के, है ना। तो वो उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा, भौतिक अवस्था में करेगा, है ना भाई, लिक्विड है, ठोस है, कैसा है, पदार्थ के ताप पर करेगा, प्रयोग किए जाने वाले प्रकाश के रंग पर। बिल्कुल सही, रंग अगर अलग अलग होगा तो उनकी जो मुड़ने वाली कैपेसिटी होती है ना, वो भी अलग अलग होगी। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम आगे थोड़ा चलते हैं, तो आपको बताने जा रहे हैं भाई अपवर्तनांक और प्रकाश के चाल में क्या संबंध होता है। तो देखिए, जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे ही करना है। ठीक है, अभी जो ऊपर बताया स्नेल लॉ, उस तरह से याद नहीं करना है तुम्हें। देखिए कैसे याद करना है आपको। मान लो इसमें ये आपका कौन सा माध्यम है, N1, ये कितना है N2, कितने कोण पे आया I, और कितने से परावर्तित होगा R से। तो आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, देखो N1 इसका गुणा इसके साथ साइन लेकर के, साइन I बराबर, अब जिस माध्यम में आ गए उसका अपवर्तनांक ले लो N2, और दूसरे माध्यम का क्या भाई R ले लो, साइन के साथ साइन R। तो आपको ऐसे ही करना है, जिस माध्यम में है उसका N और उसका साइन के साथ गुणा। यही तो स्नेल का नियम था भाई, ध्यान रखना है, यही स्नेल का नियम है। साइन I अपान साइन R उन्होंने कर लिया, और N2 अपान N1, और इसी को बोल देते हैं भाई, देखो जो नीचे होता है ना उसको आगे लिख लेते हैं। कैसे, इस 1 को इसके आगे लगा देंगे, 1 and 2, इसका मतलब होता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो है ना कितना इंटरेस्टिंग चीज़। अच्छा सेकंड चीज़ देखना, चाल में संबंध बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। आप ध्यान रखना, मान लो पहले वाले माध्यम में आता है ये N1 माध्यम है, ये N2 माध्यम है। पहले वाले माध्यम में आता है कितनी स्पीड से आता है, मान लो V1 स्पीड से आता है। दूसरे माध्यम में जब जाता है, दूसरे माध्यम में जाता है, तो इसका मान क्या हो जाता है V2। तो सेम यही स्नेल नियम लगा दो, N1 इंटू कितना V1 बराबर N2 इंटू V2। आइए भैया आप समझते हैं प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज। तो देखिए यहाँ पर मान लो आपके पास एक से ज़्यादा माध्यम है, एक से ज़्यादा माध्यम है, बना देता हूँ इसको। अच्छा इसमें आप देखिए, जैसे आपका ये नीचे क्या है, वाटर है, क्या है, वाटर, और ऊपर आपका क्या है, वायु है, एयर है। ठीक है, तो ध्यान रखना, मान लो कोई एक लाइट आती है, क्या आती है, लाइट। ठीक है, जाना चाहेगी ऐसी लेकिन जा नहीं पाएगी, अब वो ऐसे जाएगी। ध्यान रखना, अगर हम यहाँ पे कोई एक दर्पण लगा दें, समतल दर्पण, तो लाइट जैसे पड़ेगी आएगी वैसे उसी दिशा में लौट जाएगी, है ना। यही आपका क्या होता है, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। ठीक है, आप इसको ध्यान रखना, बड़ा इम्पोर्टेंट है। आगे बात करते हैं, तो बच्चों अब देखने वाले हम न्यूमेरिकल। इस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है ये, इस लेक्चर का पहला क्वेश्चन है। देखिए वायु में प्रकाश की चाल, आप हमेशा ऐसे फोटो बनाएंगे, एक लाइट आया, ये आप मान ले एयर है, और ये आपका कौन सा है भाई, कांच बोल दिया, ग्लास। तो एयर में प्रकाश का चाल v है, कितना है v बराबर क्या होता है आपका, बोलो ना। अरे भाई प्रकाश का चाल वायु माध्यम में बता रखा है आपको, c बराबर 3 कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे लाख में दे रखा है तो आप लाख में ले लीजिए, है ना, अच्छा रहेगा। किस में ले लें, लाख, 3 लाख किलोमीटर पर घंटा। अच्छा सर, इसमें जब लाइट दूसरे माध्यम में जाएगी तो कितनी स्पीड से जाएगी, कितने से जाएगी, दे रखा है आपको दूसरे माध्यम का, तो कितना 2 लाख।
2 लाख किलोमीटर पर सेकंड से जाएगी, है ना। तो बताना मुझे इसका अपूर्णांक एनजी बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसका ए का मान कितना मल्टीप्लाई 1, इसका गुणा इसमें कर दो 1 इंटू 3 बराबर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ एन जी इंटू कितना 2, है ना। तो इनको आप नीचे भेज दें। एन जी बराबर क्या आ गया, अगर एन जी लिखा है आगे कुछ नहीं तो आप क्या लगा सकते हैं, एयर, वायु। तो आपका कितना आ गया 3/2 आ गया। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और देखते हैं एक और न्यूमेरिकल। देखिए आप, हवा में प्रकाश की चाल कितनी है भाई इतना है, सही लिख रखा है। और हवा के सापेक्ष है पानी का अपूर्णांक कितना है 4/3। पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। पानी में किसकी बतानी है भाई, प्रकाश की चाल बतानी, क्या दिक्कत है। हम वायु में थे, 1 इंटू वायु में कितना चाल है 3 इंटू 10 की पावर 8, है ना, बराबर। अब दोनों का अपूर्णांक ले लेंगे। क्या लेंगे, अपूर्णांक, है ना। 4/3 इंटू कितना V2 भाई। इनको सॉल्व कर लेंगे, इनका गुणा इसमें होगा, फिर 4 का इधर होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 9/4 इंटू 10 की पावर 8 V2 आ गया। जब 4 से हमने 9 में डिवाइड किया तो आपका 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड आया। तो आपका जो आंसर है जे है। अगर आपको न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप जरूर बताएं, उस समस्या का जरूर समाधान किया जाएगा। देखिए आपके एग्जाम में है ना ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हो वायु के सापेक्ष, है ना, जल का अपूर्णांक, वाटर का कितना 4/3 है, और क्लास का ANG कितना दे रखा है 3/4। मुझसे कह रहा है कांच के सापेक्ष, मतलब जल का कांच के सापेक्ष क्या बताना है, अपूर्णांक। तो देखिए किसके सापेक्ष है, जल यानी कि वाटर के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक बताइए। देखिए ध्यान से, जो पीछे होता है उसको ऊपर लिखते हैं NG, और जो आगे होगा उसको नीचे। अगर दोनों जगह नहीं है तो मान रख देंगे इनका। अब हम इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। WNG मुझसे पूछ रखा है, ANG कितना है 3/4, और आपको ये दे रखा है कितना ANW 4/3। तो इसका गुणा किधर होगा, अपने 9 में होगा, और 4 का 4 में करेंगे 8 हो जाएगा। क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया, जल के सापेक्ष कांच, जल का कांच के सापेक्ष अपूर्णांक 9/8। चाहें तो आप इसका डिवाइड कर सकते हैं 1.1, ठीक है, 1.11 और 2, है ना, इतना ले लेते हैं केवल। कहने का मतलब 1 से ज़्यादा है, क्या है, 1 से ज़्यादा है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा।